हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान से आई हुई एई की वैकेंसी के बारे में। तो देखो आरपीएससी ने एई की वैकेंसी निकाल दी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए वैकेंसी है और टोटल मिला के अगर बात करें तो 1000+ पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं एक एक करके बता देता हूँ आप लोगों को डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है, आउट स्टेट वाले अलाउड है कि नहीं है, प्री के अंदर यहाँ पर इसकी कितनी कट ऑफ जाती है। देखो ये जो पूरा का पूरा पेपर ना 3 चरणों में होगा, प्री फिर मेंस होगा, मेंस के बाद आप लोग का यहाँ पर इंटरव्यू होगा, है ना। अब देखो प्री के बारे में आपको अभी नॉलेज दे दूंगा कि प्री में कितनी कट ऑफ जाती है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर आज के इस सेशन में कर लेंगे, है ना। सबसे पहले देखो पीएचडी के अंदर यहाँ पर 365 पोस्ट है, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज देखो, है ना। तो देखो जनरल के लिए इतनी है और जनरल वुमेन के लिए इतनी है ना, अलग देखो अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 101 है, सिविल पीडब्ल्यूडी के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर बात करेंगे तो 125 वैकेंसीज है। एई इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोगों को यहाँ पर 20 देखने को मिलेगी। डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग 156 वैकेंसी पाएंगे सिविल में। मैकेनिकल की बात करें तो 7 वैकेंसी है। पंचायती राज के अंदर सिविल और एग्रीकल्चर दोनों अलाउड होते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। सिविल से है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्रीकल्चर से है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर 240 यहाँ पर इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर अलाउड है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र ना थोड़ा सा हिंदी में है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ते हुए बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आउटर स्टेट बिल्कुल यहाँ पर अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर अगर किसी और स्टेट से हैं तब भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ना एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर यदि आपका जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना, अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल के अंदर ही काउंट होने वाले हैं, है ना। तो राजस्थान के लोग ही यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पर उठा पाएंगे। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अंदर बात करें तो देखो सीधी सी बात है, एई की पोस्ट है तो बीई बीटेक आप लोगों से मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना। तो यही यहाँ पर लिखी हुई है, इन्होंने भी यही बोला हुआ है कि आप लोग जो है रिलेवेंट जो भी आप लोगों का डिसिप्लिन है उसके अंदर आपकी बीई या बीटेक आप लोगों के पास यहाँ पर होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले बिल्कुल अलाउड नहीं है, है ना। अगर बात करें तो देखो ये जो एग्रीकल्चर वाली पोस्ट थी पंचायती राज में, इसमें अगर आपके पास एग्रीकल्चर से है ना तब भी आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। देखो इसके अंदर आपको पास डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दोनों ही आप लोग यहाँ पर अलाउड हैं, यही आप लोगों से यहाँ पर बोल रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें सर वेतन कितना होता है, 5400 पे ग्रेड का आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली बहुत अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अगली बात करें एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल से 40 साल तक आप लोगों को बोला हुआ है। एज रिलैक्सेशन का फायदा आप लोगों को मिल जाता है ना, राजस्थान वालों को, ठीक है। तो 1/1/2025 को आपको काउंट करना है और आपकी न्यूनतम जो है 21 साल की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 इयर्स की आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एज इलेक्शन किसको कितना कितना मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। ये राजस्थान वालों को ही मिलेगा, पहले बता देता हूँ। आगे अगर यहाँ पर बात करें तो मैं बता दूं किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने, है ना, ठीक है। पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं जैसे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर चयन प्रक्रिया। देखो चयन प्रक्रिया के अंदर वही जो मैंने आपको बोला, प्री का पेपर होगा, फिर मेंस का पेपर होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो यही आप लोगों से दे रखा है और इसका जो है हमने पूरा का पूरा किस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहता है, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पर चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं कि सर देखो आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे, तो देखो 14 अगस्त से आवेदन आप लोग के यहाँ पर चालू हो जाएंगे और फिर 1 महीने का लगभग आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। पर मैं कहता हूं कि आप लोग एंड टाइम का वेट ना करना, क्योंकि राजस्थान की जो साइट है ना थोड़ी सी लास्ट में उसका सर्वर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना, तो आप लोग थोड़ा पहले ही भर देना, है ना, ठीक है। तो 14 अगस्त से आप लोग आवेदन आप लोग कर सकते हैं, 12/9/2024 तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आपको इसके लिए ना राजस्थान का एसएसओ पोर्टल है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जितने लोग पहली बार राजस्थान का फॉर्म भरेंगे उनको बता देता हूँ, आपको ना राजस्थान के पोर्टल में एसएसओ देखना, ये लिख देना एसएसओ, है ना, एसएसओ आईडी ये आपको बनानी पड़ती है बेसिकली, और इसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एक बार, है ना। ओटीआर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कराना पड़ता है। जैसे ही आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे एक ही बार पेमेंट आपको करना होता है राजस्थान की वेबसाइट पे, यानी कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको सेपरेट पेमेंट नहीं करना होता। एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, एक ही बार पेमेंट लेती है राजस्थान गवर्नमेंट। इसके बाद आप चाहे 10 फॉर्म भरे, 20 भरे, 50 भरे, 100 भरे, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद करके चलना, एसएसओ, है ना। चलो तो इसको भर लेना एक बार, है ना, एसएसओ की आईडी पे चले जाना और अगर यदि आपको नहीं आता तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, फोटो सब बराबर अच्छे से आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देना। आगे की तरफ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
आप पैसे देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो है याद रखना है ना, एक बार ही लगता है ये शुल्क, एक बार ही लगेगा है ना। इसके बाद अगर अगला कभी जैसे मान लो कोई और एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो आप राजस्थान के, तो उसके लिए आपको अगेन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा है ना, दैट्स इट। तो ये देखो इसके लिए आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं जितने भी सामान्य वर्ग के हैं या फिर कह दूं जो ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं है ना, उनको यहाँ पर 600 रुपए पे करने पड़ते हैं। एससी एसटी पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर है ना और ईडब्ल्यूएस वगैरह इनको 400 रुपए के आसपास आप लोगों को यहाँ पर देने पड़ते हैं है ना, ठीक है। दिव्यांगजन को भी 400 रुपए पे करने पड़ते हैं ना, तो 600 रुपए या 400 रुपए फीस है, डिपेंड करता है आप लोग कौन सी कैटेगरी से आते हैं और इसके थ्रू आप लोग यहाँ पे इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम जो है किस तरह से होता है। देखो एग्जाम आप लोगों का मैंने बताया पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, मेंस के बाद आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा है। तो आप लोगों को बताता हूँ प्री जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, पहली चीज ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, साथ ही साथ आप लोगों का 400 मार्क्स का रहता है ना, देख लेना ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रीलिम्स का जो पेपर है ये 400 मार्क्स का देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव होगा है ना। देखो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर प्री के पेपर में आप लोगों का यहाँ पर जीके पूछा जाता है जो कि मेजरली पार्ट राजस्थान का रहता है, यानी कि राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा है ना। इसके अलावा आप लोगों को एक ऑप्शनल पेपर रहेगा जो कि आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो भी आपका, सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल है ना, इनमें से किसी में भी आप दे सकते हो है ना। तो 200 का ये हो गया, 2 घंटे का पेपर आप लोगों का यहाँ पर टोटल टाइम मिलता है और 2 घंटे का आप लोगों को इधर मिलेगा, ये सिविल का पेपर हो गया ना। तो यानी कि 4 घंटे का पेपर है, 400 मार्क्स का पेपर है प्रीलिम्स का। इसके बाद आप लोग यहाँ पर मेंस के ऊपर चलते हैं हम लोग है ना, मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब मेंस एग्जाम की बारी आती है। मेंस एग्जाम जो है आपका 600 मार्क्स का रहता है जिसमें 100 तो आप लोगों के यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पेपर 3 और पेपर 4 आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मर्जी से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है वहां पर है ना, उस लिस्ट में से कोई भी 2 पेपर आप लोग सेलेक्ट कर लो और आप लोग यहाँ पर दे सकते हो ना। ये 200 के होते हैं ना, तो 200 देखो 200 का ये हो गया है ना, 200 का ये हो गया, 200 का ये वाला हो गया, पेपर 3 पेपर 4 है ना। तो पेपर 3 पेपर 4 के मिला के 400 मार्क्स और 200 इसके 600 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पर मेंस पड़ता है, ठीक है। तो ये कितने का पड़ेगा टोटल मिला के आप लोग का यहाँ पर 600 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। 600 का ये हो गया और 400 का ये हो गया, ठीक है। 400 का आपका प्रीलिम्स है और 600 का आप लोग का यहाँ पर मेंस, ठीक है। ऑप्शन सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट आएगी प्रॉपर है ना। देखो सिविल के अंदर भी सब्जेक्ट ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग है ना, तो सब्जेक्ट ग्रुप में से आपको सेलेक्ट करना होता है बेसिकली है ना। बाकी इसका डिटेल वीडियो चाहिए आपको कि कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं है ना। तो सब्जेक्ट के ग्रुप है बेसिकली है ना, उनमें से कोई भी 2 ग्रुप के सब्जेक्ट आप लोग उठा लो और आप लोग यहाँ पर पेपर दे लो, ठीक है। चलो इसके बाद होता है आप लोग का यहाँ पर वही इंटरव्यू या इसको कह सकते हो आप लोग यहाँ पर जो भी बोलो आप, पर्सनैलिटी वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन जैसा भी आप लोग बोलना चाहो वैसा आप लोग बोल सकते हो। ये 72 मार्क्स का होता है ना, ठीक है। 72 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, देखो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, देखो जब आपको ये कब बैठने दिया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि देखो आपको ना कंपलसरी में मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ना पहला पॉइंट जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ो। कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन इज may be fixed by the commission in their discretion shall be summoned by them for interview provided that no candidate who fails to obtain minimum 35% on each और यहाँ पर मिनिमम 40% इन एग्रीगेट। याद रखना कि देखो आप लोगों को यहाँ पर ये इंटरव्यू तब आप लोग दे पाएंगे आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में ना, याद रखना किसी भी एक सब्जेक्ट में 35% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। जैसे इसमें 35, इसमें 35, इसमें 35, मिनिमम 35% मार्क्स तो आप लोग के आए हैं, ठीक है। और एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट मिला के 40% मिनिमम होने ही होने चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तभी आपको मेंस के लिए या फिर तभी आप लोगों को यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर याद करके चलना है। 72 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं है ना, अगर उन्होंने दे दी तो, ठीक है। ऐसा मत कहना सर दे दो अब आप, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ कि यहाँ पर ना जो हिंदी वगैरह या जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना उनका लेवल देखना, जो आप लोग का आएगा ना जो सिविल का या इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल का वो तो बिल्कुल बराबर लेवल पे पेपर आएगा, लेकिन जो हिंदी वगैरह के जो पेपर आएंगे वो आप लोग के सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको निकल के आएगा, यानी कि अच्छी खासी तैयारी आपको करनी पड़ेगी है ना। ऐसा मत समझना इजी पेपर आएगा, इजी पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा टफी पेपर आप लोग का यहाँ पर ये बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे की तरफ। बाकी देखो ये OMR सीट देंगे, कोई CBT VBT नहीं होने वाला है ना। OMR शीट फिल करके आप लोग का यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर
लेना होता है। और एक थोड़ा सा मामला आप लोग याद रखना है, राजस्थान के जब आप लोग पेपर दोगे तो वहां पर ऑप्शन जरूर 4 आते हैं लेकिन गोले 5 आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन आएंगे, है ना। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो लेकिन आपको ओएमआर शीट में 5 गोले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप लोग का जो ऑप्शन सही है वो गोला भर दो, ठीक है, कोई सा भी गोला भर दो आप लोग, है ना। आपका अगर ए सही है तो ए भर दिया, बी सही है बी भर दिया, सी सही है सी भर गया, डी सही है डी भर दिया, है ना, ठीक है। ई ऑप्शन नहीं आएगा, है ना, ई वाला कोई ऑप्शन नहीं होगा पेपर में, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, या कह दूं कुल मिला के कि आपको नहीं पता, नहीं आता ये सवाल आप छोड़ना चाह रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला 5th सर्कल आपको डार्क करके आना पड़ेगा, याद करना है ना, इसको खाली नहीं छोड़ना होता। राजस्थान के जब भी पेपर रहते हैं, राजस्थान के पेपर में 5 गोले देखने को मिलेंगे, आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा, है ना। अगर यदि आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे तो आपको 5 भरना पड़ेगा। अगर यदि आप लोगों ने 10% से ज्यादा गोले ऐसे खाली छोड़ दिए, है ना, यानी कि आपको नहीं आता, आपने खाली छोड़ दिया, बिल्कुल खाली छोड़ के आ गए, तो यहां पर आप लोगों का यहाँ पर कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो आपको डिस्क्वालीफाई आप लोगों को कर दिया जाएगा, है ना। 5 गोले आते हैं, याद रखना, है ना। ऑप्शन 4 आएंगे क्वेश्चन के बाद, अगर यदि आप चारों में से कोई ऑप्शन नहीं टिक करना चाह रहे तो 5 पे लगा के आओ। 10% से ज्यादा छोड़ा है ऐसा तो आप लोग यहाँ पर क्या कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है बीच में धांधली बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, तो इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये काम कर दिया, ठीक है। ओएमआर भरने का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो, मैं जो भी बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करते हुए बता रहा हूँ। आगे चलो, आगे की तरफ देखो। बाकी कोई अगर यदि मेरे से कोई जानकारी छूट जाती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो, बाकी कोई सूचना फिलहाल मेरे लिए है नहीं। बाकी अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आरपीएससी की हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग सब्जेक्ट की, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे एईजेई कोर्स के अंदर, जिसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ जो है एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो, बाकी जाते जाते हम लोग यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ देखो आप लोग, है ना, सिविल की जो प्री की, देखो ये मैं प्री की कट ऑफ लेके आया हूँ आउट ऑफ 400 मार्क्स, बहुत ही कम कट ऑफ हुई थी, है ना। देखो 400 मार्क्स में से अगर आप देखोगे तो जनरल की कट ऑफ थी कितनी, 102.78। एससी की कट ऑफ कितनी थी, 49.31। एसटी कट ऑफ, हाँ देखो एसटी कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, मैं पहले बता देता हूँ, 131। ओबीसी की 112। और आप लोग यहाँ पर बात करें तो एमबीसी के अंदर तो सभी लोग क्वालिफाइड थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर यदि आप लोग देखोगे, ढंग से देखोगे, तो जनरल के अंदर आप लोगों की कट ऑफ गई है 102, और एससी की 49 थी, एसटी की 131 चली गई थी, और ओबीसी की आपकी 112 चली गई थी। अब लेकिन क्या हुआ कि जनरल से ज्यादा आपकी एसटी की ओबीसी की चली गई थी, तो स्टे लग गया था इसके ऊपर, तो कोर्ट ने वापस क्या कर दिया था, वापस से रिवाइज कट ऑफ भेजी थी यहाँ पर। तो ये देखो रिवाइज कट ऑफ जो है जनरल के बराबर कर दी गई थी, है ना। तो यानी कि लास्ट टाइम 400 में से 102.78 आप लोगों की कट ऑफ थी कुल मिला के, ठीक है। आप लोग यांत्रिक के अंदर भी देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ये इनकी भी कट ऑफ जो है रिवाइज हो चुकी है। पंचायती राज के अंदर भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ रिवाइज हुई है ना। देखो ये पहले कट ऑफ है, ये आपकी रिवाइज कट ऑफ लेके आई है ना, आफ्टर हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है ना। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जनरली कट ऑफ के बराबर ही सबकी कट ऑफ मान ली गई थी। देखो सबके तो नहीं, एससी वालों की कम गई थी, एससी और एमबीसी वालों की, है ना। इधर भी सेम मामला हुआ था, तो उधर भी सेम, जैसे ओबीसी कट ऑफ देखो यहाँ पर कितनी चली गई, 197, जनरल कितनी 160, है ना। तो इनको क्या कर दिया, वापस से मान लिया गया था, ठीक है। चलो ये बात थी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लेना। कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी, कट ऑफ बहुत नॉमिनल है, बहुत कम कट ऑफ आप लोगों की गई थी प्री की। लेकिन मेंस जो होता है यहाँ पर सबसे हार्ड, देखो मैं बताता हूँ, राजस्थान के अंदर प्री निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर पढ़ाई नहीं भी करते तब भी आपका निकल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर यदि मेंस का अगर आप लोगों ने एग्जाम लिखा है तो आपको पता चलेगा सही में कि कितना ज्यादा टफ पड़ता है ना। उन 600 मार्क्स के अंदर से लोगों से नंबर नहीं आते। मैं बताऊं 600 में से लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो पिछली बार जो आप लोगों का गया था ना, वो 250 के आसपास गया। देखो 220 250, मैं 250 बोल रहा हूँ बिल्कुल फिक्स, 250-300 नंबर नहीं आते लोगों के, है ना। 250-300 नंबर अगर यदि आपके आ गए होते, देखो डिपेंड करता हो कैटेगरी टू कैटेगरी, है ना। 250-300 नंबर अगर यदि आपके आ जाए तो उतने में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ना सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग लोगों को आता, ना आप लोग यहाँ पर हिंदी के अंदर उतने उत्तीर्ण है, नहीं अगर मैं बाकी के जो सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें उतने ज्यादा मार्क्स मिल पाते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा जो है क्रिटिकल कंडीशन वाली थोड़ी दिक्कत वाली बात आप लोग यहाँ पर हो जाती है। मेंस निकालना बहुत ज्यादा टफ है राजस्थान के अंदर, है ना। ठीक है, तो ये जो बात थी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दी है। बाकी फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर यदि आपको चाहिए
कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं आरपीएससी एई का या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।